students, welcome you all my YouTube channel English Expert and accept warm welcome from my side with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, as you know, yesterday we have discussed about noun, definition and its kinds with examples, and today we will discuss about collective noun, abstract noun and material noun. जो कल हमने डिस्कस किए थे, हमने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन दो डिस्कस किए थे. आई एम श्योर कि वो आप लोगों को वो लेक्चर जो कल आपने देखा वो आपको समझ आ चुका होगा. और आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा, डियर स्टूडेंट्स, collective noun. So let's start. So first of all we'll see the definition of collective noun. चलें जी, हम देखते हैं collective noun का definition क्या है. collective noun है, collective noun denotes a group of people, other creatures or things. एक्चुअली डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको परसों कॉमन नाउन पढ़ाया था पिछले क्लास में, और ये जो कलेक्टिव होता है, एक्चुअली कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? कलेक्शन. यानी कि इसका शॉर्टकट में आप आराम से समझ सकते हैं. जब भी हम कॉमन नाउन जो हमारा है उसके ग्रुप को जब हम उसका एक ग्रुप बनाते हैं, यानी उसको कॉमन नाउन, चाहे उसमें थिंग्स हों, चाहे उसमें क्रिएचर्स हों या उसमें पीपल हों, उनका एक ग्रुप बनता है. यार स्टूडेंट्स, जब उनका एक ग्रुप बनता है तो उनके ग्रुप को हम एक नाम देते हैं जिसे हम फिर कलेक्टिव नाउन कहते हैं. आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ. जैसे आपने यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ा कि कलेक्टिव नाउन डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, यानी जब हम बहुत सारे लोगों का, पीपल का एक ग्रुप बनाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जब हम उनका एक ग्रुप बनाते हैं तो उनका एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है. एंड उसके बाद अगर मैं आपसे कह दूं कि फिर थिंग्स हैं, जैसे चीज़ें हैं, फिर चीज़ों का हम एक ग्रुप बनाते हैं, यानी जब तक वो थिंग्स हैं वो कॉमन कहलाती हैं. उन कॉमन नाउन्स का जब हम एक ग्रुप बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो वो बन जाता है हमारा कलेक्टिव नाउन. सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, मैं आपको वो डिटेल्स के साथ समझाऊंगा. इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन पर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर एक लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. और साथ ही साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, एडवाइस करता हूं कि आप अपने नोटबुक और अपने पेन को अपने पास रखिएगा ताकि आप आराम से अपने घर में बैठकर इन लेक्चर्स के नोट्स बना सकते हैं, आप कॉपी मेंटेन रख सकते हैं. ये आपको न सिर्फ आगे फ्यूचर में हेल्प करेगा बल्कि इंशाल्लाह जब आप खुद किसी मकाम पे पहुंच जाएंगे ये आपके काम आएगा. सो लेट्स, I'll explain you with these examples. Here we have some examples. So इनसे आप समझ लीजिए कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है ए पाइल ऑफ वुड्स. दूसरा मैंने लिखा ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. तीसरा मैंने लिखा ए बंच ऑफ फ्लावर्स. चौथा मैंने लिखा ए क्राउड ऑफ पीपल. और पांचवा मैंने लिखा ए ज्यूरी ऑफ जज. डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें आप डिटेल्स में समझ लीजिए. मैं बताता हूं कि अब इनमें से कलेक्टिव नाउन कौन से हैं. फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पहला एक एग्जाम्पल लिया है. ये जो वुड्स है, ये हमने वुड्स को कलेक्शन, जैसे हमारा मैंने पहले बताया था कलेक्टिव का मतलब कलेक्शन, यानी हमने बहुत सारे वुड्स को कलेक्ट किया, उनका एक नाम दिया डियर स्टूडेंट, दैट इज पायल. जो यहाँ पे हमारा पायल है ये हुआ हमारा कलेक्टिव नाउन, और ये जो हमारा वुड्स है ये हुआ हमारा कॉमन नाउन. यानी कि हमने बहुत सारी वुड्स को, लकड़ियों को एक जगह में जमा किया, उसका एक नाम रखा पायल, और ये जो पायल है इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन.
आई एम श्योर कि आपको पहली एग्जाम्पल समझ आ गई। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनका एक क्लास बनाया जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं ये हो गया हमारा कॉमन नाउन, और ये जो क्लास है ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। और प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार और समझ लीजिए, जब हम कॉमन नाउन जो होते हैं उनका कलेक्शन बनाते हैं, चाहे हम पर्सन्स का कलेक्शन बनाएं, चाहे हम थिंग्स का कलेक्शन करें, चाहे हम लोगों का कलेक्शन, चाहे हम अदर क्रिएचर्स, एनिमल्स, बर्ड्स को कलेक्ट करें, फिर उनका एक पर्टिकुलर यानी एक नाम दिया जाता है, उस नाम को कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। तो आपको दूसरी एग्जांपल समझ आ गई होगी आई एम श्योर। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्लास बनता है, यहाँ पे ये जो हमारा क्लास है ये कलेक्टिव नाउन हुआ, और जो ये स्टूडेंट्स हैं ये हमारे कॉमन नाउन है। इसका मतलब है, मैंने आपको पहले समझाया, हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को यानी एक जगह में जमा कर कर एक उनका नाम दिया क्लास। क्लास हमारा हो गया कलेक्टिव और स्टूडेंट्स हो गए हमारे कॉमन, यानी कॉमन नाउन को हमने कलेक्ट किया, उसका एक नाम दिया और वो क्लास दिया। यहाँ पे क्लास जो है ये हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ। चलें जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, ए बंच ऑफ फ्लावर्स। प्यारे स्टूडेंट्स, आपने गुलदस्ते देखे होंगे, फूल। हमने बहुत सारे फूलों का एक झुंड बनाया, एक जगह में जमा किया, कलेक्ट किया, उसका एक नाम दिया और उसको कहते हैं बंच। तो बंच यहाँ पे हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ, और फ्लावर्स हमारे यहाँ पर कॉमन नाउन हुई, यानी कॉमन नाउन को कलेक्ट करके एक नाम दिया हमने, फूलों को कलेक्ट करके, यानी फ्लावर हो गया हमारा कॉमन, फ्लावर्स हो गए कॉमन का प्लूरल, तो इसलिए हमने इन सब फूलों को जमा किया, उसको एक नाम दिया जिसको बंच कहते हैं, और बंच जो हमारा हुआ वो हुआ हमारा कलेक्टिव नाउन। प्यारे स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज ए क्राउड ऑफ पीपल। मैंने पहले आपको बताया बहुत सारे लोगों को एक जगह, जैसे आपने मैच देखा होगा, वहाँ पे लोग जो शायकीन आते हैं, तमाशाई आते हैं, मैच का लुत्फानंदोज होने के लिए, मैच को देखने के लिए, और उन सब लोगों को वहाँ पे ए क्राउड ऑफ पीपल कहते हैं। बहुत सारे लोगों का एक झुंड, बहुत सारे लोगों की एक मजमा बनता है, और उस मजमे को एक नाम दिया जाता है इंग्लिश में क्राउड, और ये क्राउड कहलाता है हमारा कलेक्टिव नाउन, और ये जो पीपल है इधर ये हमारा कॉमन नाउन है। सो नेक्स्ट जो हमारी एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स, वो है ए ज्यूरी ऑफ जजेस। बहुत सारे जजेस, कोर्ट में जो जजेस होते हैं, एक जज नहीं होता, बहुत सारे जजेस होते हैं, उन जजेस का एक ग्रुप होता है, उन सब को ज्यूरी कहते हैं। ज्यूरी हमारा यहाँ पे कलेक्टिव नाउन हुआ, और जजेस हमारे यहाँ पर कॉमन नाउन हुआ, यानी यहाँ हमने वुड्स को जमा किया, यहाँ हमने स्टूडेंट्स को जमा किया, यहाँ हमने फ्लावर्स को जमा किया, यहाँ हमने पीपल लोगों को जमा किया, और यहाँ हमने जजेस को जमा किया, फिर उनको एक नाम दिया। ये सारे जो बीच में ए के बाद आते हैं ये हो गए हमारे कलेक्टिव नाउन, और इनके साथ जो इधर प्लूरल नाउन आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे कॉमन नाउन हुए। डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि आप लोगों को कलेक्टिव नाउन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मैं एक मरतबा फिर बता दूं, जब हम कॉमन नाउन को कलेक्ट करके कोई एक नाम देते हैं, उस नाउन को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को अच्छी तरह से एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे। सो नेक्स्ट वन इज, यानी नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्यारे स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बता दूं, पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स ए क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है प्यारे स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, ये डिनोट करता है क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, यानी कि इसके लिए कुछ मैंने एग्जाम्पल्स दिखाए हैं। प्राइड हो गया, ब्रेवरी हो गया, विजडम हो गया, क्रिवलिटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। यानी कि कलेक्टिव नाउन में
आप आसानी से विदाउट एनी हेजिटेशन और अपने आसानी से समझने के लिए ये कह सकते हैं कि कोलेक्टिव नाउन इज अ नाउन विच कैन ओनली फील इट, यू कैन नॉट सी इट नॉर टच इट। ना इसको हम देख सकते हैं, ना ही इसको टच करते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज इसका नहीं कर सकते, ना इसको टच कर सकते हैं ना इसको देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी नॉर टच, जिस नाउन को ना हम देख सकें और ना टच कर सकें उससे प्यारे स्टूडेंट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू दीज एग्जाम्पल्स। चलें जी, मैं आपको इन एग्जाम्पल से समझाता हूं। इसमें एक एग्जाम्पल है प्राइड, यानी प्राइड हो गया गुरूर होना, गुमान होना। हमको बिल्कुल ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है प्राइड, लेकिन गुमान उसको ना हम देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं। फील कर सकते हैं, किसी इंसान में कुछ प्राइड होता है, कोई गुमान होता है, कोई गुरूर होता है, लेकिन वो सिर्फ फील किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। इसी तरह से किसी इंसान की बहादुरी को यानी ब्रेवरी को ना देखा जा सकता है और ना ही टच किया जा सकता है। हाँ, ब्रेवरी देखी जा सकती है, उस पर्सन को देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान में, कोई इंसान ब्रेव है, उसकी ब्रेवरी को देखा जाएगा। जब तक ब्रेव एडजेक्टिव हो गया, ब्रेवरी लगा दो तो फिर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। तो उसकी ब्रेवरी यानी उस पर्सन को हम देख सकते हैं, लेकिन उसकी बहादुरी को हम नहीं देख सकते। इसी तरह कोई इंसान ज़हीनी काबिल होता है, विजडम होता है, यानी बहुत ज़्यादा वो ज़हीन और तरीन इंसान होता है, उसकी जहानत को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। क्रिवल्टी, इसको भी, ये क्रिवल्टी जो होती है यानी जुल्मत, इसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। इसी तरह से प्यारे स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल है ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी। ये सिर्फ रियलाइज हो सकती है, सिर्फ फील हो सकती है, ना इसको हम देख सकते हैं और ना ही हम इसको टच कर सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसी को कहते हैं। आई एम श्योर कि आपको समझ आ गया होगा एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते ज़रूर हैं, ना हम उनको टच कर सकते हैं और ना ही हम उनको देख सकते हैं। जिस नाउन को ना हम टच कर सकें और ना ही देख सकें उस नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। चलें जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट, चलें जी नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। जी हाँ प्यारे स्टूडेंट्स, अब है हमारा मटेरियल नाउन। लेट्स सी, आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल्स। पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। मटेरियल नाउन डिनोट्स मटेरियल्स एज गोल्ड, सिल्वर, वुड, प्लास्टिक। प्यारे स्टूडेंट्स, मटेरियल नाउन आप ऐसे याद कर सकते हैं, इट इज़ ए सब्सटेंस बाय विच अदर थिंग्स आर मेड। यानी ये मटेरियल एक ऐसा प्रोडक्ट होता, एक मटेरियल होता है जिसे हम दूसरी चीज़ें तैयार करते हैं। आप आसानी से इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मटेरियल नाउन जो होता है वो मटेरियल होता है जिससे हम कोई दूसरी चीज़ तैयार करते हैं, यानी जिस मटेरियल से हम तैयार करते हैं उसे मटेरियल कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। और जो जो प्रोडक्ट हमारा जो इससे तैयार हो जाती चीज़ें हैं उसे प्यारे स्टूडेंट्स कॉमन नाउन कहते हैं। यानी अगर हमारे कॉमन नाउन्स कहाँ से तैयार होते हैं, जो भी गोल्ड से, जो भी सिल्वर से, जो भी वुड से, जो भी प्लास्टिक से कोई भी चीज़ बनी हो, यानी कि जब हम किसी भी चीज़ को बनाने के लिए किसी मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, वो हो गया मटेरियल नाउन। और जो चीज़ प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, फॉर एग्जांपल गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, सिल्वर एक मटेरियल नाउन है, वुड एक मटेरियल नाउन है, प्लास्टिक एक मटेरियल नाउन है। मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं, अगर गोल्ड से हम रिंग बनाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने एक रिंग बनाई, रिंग ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। ये रिंग प्यारे स्टूडेंट्स मटेरियल नहीं हुआ, मटेरियल गोल्ड हुआ जिससे ये रिंग तैयार हुई प्यारे स्टूडेंट।
इसी तरह से सिल्वर से हम कुछ नेकलेस बना देंगे। फॉर एग्जांपल सिल्वर हमारा मटेरियल हुआ, नेकलेस जो बनेगा वो हमारा कॉमन हो गया। इसी तरह से वुड हमारा मटेरियल हुआ। फॉर एग्जांपल फिर हम वुड से कोई एक और प्रोडक्ट तैयार करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने वुड से कुछ तैयार किया, इस वुड से मैंने बनाया एक टेबल। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टेबल हुआ ये हुआ हमारा कॉमन नाउन, और इसमें जिस प्रोडक्ट जिस मटेरियल का हमने इस्तेमाल किया वो हो गया वुड। उसका मतलब है प्यारे स्टूडेंट्स वुड हो गया हमारा कॉमन मटेरियल नाउन, और उसके बाद जो टेबल इसके साथ तैयार हुआ या कोई भी और चेयर वगैरह जो कुछ भी तैयार हम करते हैं वो हो गया हमारा कॉमन नाउन। और लास्ट में प्लास्टिक। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, मैं प्लास्टिक की एक एग्जांपल दे दूं कि हमारा प्लास्टिक, हम अगर प्लास्टिक से कुछ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल गिलास मैंने प्लास्टिक से तैयार किया, ये भाई ये गिलास किसका है? प्लास्टिक का है। यानी गिलास है तो कॉमन है, प्लास्टिक है तो मटीरियल है, यानी इस गिलास को बनाने के लिए एक मटीरियल का इस्तेमाल किया, दैट इज प्लास्टिक। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो नाउन्स हैं, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन आप बोल सकते हैं, अब बहुत सारे और चीज़ें जो कि मटीरियल नाउन में आती हैं वो बोल सकते हैं। यानी आप शॉर्टकट में याद रखें कि मटीरियल नाउन होता है कि जिससे हम दूसरी चीज़ों को तैयार करते हैं, जिससे तैयार करते हैं वो हो गया हमारा मटीरियल नाउन, और जिसके साथ जो तैयार हुई वो हो गया हमारा कॉमन नाउन। मटीरियल नाउन हुआ जिससे हम चीज़ों को तैयार करते हैं, और जो चीज़ें तैयार होती हैं वो कॉमन नाउन कहलाती हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, मेरा साथ देने के लिए, इस लेक्चर को सुनने के लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह हम नाउन और इसका नंबर एंड इट्स नंबर, नाउन और नंबर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।